Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with the new chapter of part 2, chapter number 10, banks and simple interest. So now moving with the chapter. First आपका आता है बैंक. अब what is bank? Bank is a government recognized institution that carries out transaction of money. Bank made it easier to plan the use of money, that is to do the financial planning. We can either deposit cash money in a bank or withdraw from it. For that purpose we must open an account in a bank. तो बैंक्स होता क्या है? बैंक एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है जो आपके मनी के ट्रांजेक्शन लेन देन, जो मनी निकालते हैं डालते हैं, उसका लेन देन जो होता है वो उसको कैरी करती है, मतलब वो आपको आपके बिहाफ पर वो करती है। तो बैंक क्या करता है, हमारा जो लेन देन जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको एक ईजियर वे में परफॉर्म करके देती है। मतलब हम लोग उसमें कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है तो उसे बैंक में डाल सकते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक में। अब यहाँ पर जब हम लोग बैंक अकाउंट हमें खोलना है तो बैंक के पास वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है उसका करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट इज़ मेनली यूज बाय ट्रेडर्स, मीन्स जो फाइनेंशियल अब बिजनेस करते हैं, ये एक बिजनेस पर्पस अकाउंट रहता है। जो बिजनेस पर्पस जो ट्रेडर्स लोग हम लोग ट्रेडर्स लोग जो यूज़ करते हैं, मीन्स ट्रेडर्स लोग के अकाउंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डेली बेसिस पे आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप कितना भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जो डेली बेसिस पे हमें रोज़ पैसा निकालना है डालना है। और इस करंट अकाउंट में आपको बैंक जो होता है वो इंटरेस्ट नहीं देती है, मीन्स इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मतलब आप जो भी पैसा रखोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो करंट अकाउंट मेनली फॉर ट्रेडर्स बिजनेस पर्पस, जो डेली बेसिस पे विड्रॉल्स डिपॉजिट्स होता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ऑन डिमांड आपको वो बैंक आपको चेकबुक प्रोवाइड करेगी, पासबुक प्रोवाइड करेगी अगर आप डिमांड करेंगे पास में। और सेकंड अकाउंट होता है जो सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल पर्सन, मीन्स जो आम आदमी के लिए रहता है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए पर्सनल अकाउंट टाइप में, पर्सनल अकाउंट टाइप में होता है। मीन्स हम लोग महीने में एक बार दो बार तीन बार, बस उससे ज़्यादा, मीन्स डेली बेसिस ट्रांजेक्शन्स नहीं रहता है। तो ये पर्सनल अकाउंट जो सेविंग अकाउंट रहता है वो एक तरीके का पर्सनल अकाउंट रहता है। यहाँ पर आप बैंक को इसमें ये भी नहीं है कि इसमें जो भी आप अकाउंट और पैसा डालोगे वो सेविंग में जाएगा, मीन्स आपके बचत खाते में जाएगा। तो इसके ऊपर आप एक मिनिमम इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है आपको, और आपको इसके साथ में चेकबुक पासबुक और ये जो भी है वो दे देती है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, मीन्स रोज़ आप निकाल और मतलब डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं कर सकते। तो इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं, आप कितना भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा जितना भी आपके पास अमाउंट है सेविंग अकाउंट में रहेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट आता है इसका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? एक तरीके के ये जो दो अकाउंट है, एक जैसा हम लोग पैसा रखते हैं, कुछ हम लोग ने डिपॉजिट किया कि 12 मंथ्स के लिए मैं 1000 रुपीज़ जमा करूँगा, मीन्स हर मंथ 1000 रुपीज़ पर मंथ जमा करूँगा। लेकिन ये विड्रॉल नहीं होगा, ये विड्रॉल आफ्टर 12 मंथ, इसका जो क्राइटेरिया ख़त्म होगा उसके बाद ही होगा। तो 12 मंथ तक आपका 1000 जो 12,000 मिला प्लस हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट दे के आपको 12 मंथ्स पर आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये 12 मंथ एग्जाम्पल्स था, अब 24 मंथ 36 मंथ 40 मंथ। तो ये एक रिकरिंग टाइप में, मीन्स हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा टिल द मैच्योरिटी ऑफ दैट अकाउंट, जितना भी मैच्योरिटी पीरियड रहेगा उस तक। और उसी तरह फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, इधर वन टाइम आप एक अमाउंट दोगे, वन टाइम एक अमाउंट, सपोज मैंने एक अमाउंट दे दिया 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया फॉर 1 ईयर। तो एक साल तक ये 50,000 बैंक के पास जमा रहेगा, और एक साल बाद आपको उसका मैच्योरिटी होगा, सो प्लस इंटरेस्ट जो भी रहेगा बैंक आपको वो अमाउंट पूरा टोटल वापस कर देगी। मीन्स इसके अंदर इन दोनों अकाउंट में आप निकाल नहीं सकते हो, सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हो, और मैच्योरिटी के टाइम ही वो
मैच्योर होगा और टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनके 4 अकाउंट, एक जो नॉर्मल अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स, दूसरा एक सेविंग अकाउंट, तीसरा और चौथा जो है डिपॉजिट अकाउंट जो हम लोग पहला रिकरिंग है, और एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों अकाउंट और ये दोनों अकाउंट में इसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो हाई रहेगा, क्योंकि इसमें आप इससे हाई रहेगा सेविंग से। करंट में तो आपको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो डिपॉजिट, और अगर इसमें 4% मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 6%, 8% जो भी रहेगा 1%, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर मिलेगा इन दोनों अकाउंट में। उसके बाद लास्ट आता है उसका, ये अकाउंट नहीं है, एक तरीके की एक फैसिलिटी है प्रोवाइडेड बाय बैंक। सपोज जैसे बैंक बंद रहता है तो आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको बैंक एक एटीएम कार्ड प्रोवाइड करती है आपके अकाउंट के बेस पर। मीन्स आपका जो अकाउंट रहेगा तो उस अकाउंट में आप जितना भी पैसा रहेगा उसे निकाल सकते हो एनी टाइम। तो यहाँ पर एक मशीन वो लोग रहती है एटीएम मशीन, तो उस मशीन से आप, तो वो एटीएम डेबिट कार्ड होता है जो आपको बैंक प्रोवाइड करती है। उसके बाद बैंक एक और कार्ड देती है जो होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको एक बैंक लिमिट देती है कि आप इतना इस्तेमाल कर सकते हो, लिमिट 50,000 विदाउट हैविंग एनी अमाउंट इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको बैंक को विथ इन 1 मंथ या एक पीरियड रहेगा, स्पेसिफाइड पीरियड 1 मंथ का नॉर्मली पीरियड रहता है 1 मंथ का, तो उसमें आपको वो रीपे करना रहता है, बैंक को वापस पे करना रहेगा आपने जितना भी इस्तेमाल किया। तो आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है इसमें। सो नेक्स्ट इज, अब ये आपको स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है ये एक तरीके का बैंक का पासबुक होता है। अब इस पासबुक में क्या है, आपने देखा रहेगा कभी बैंक का पासबुक, इसमें ट्रांजैक्शंस रहते हैं, आप जो भी ट्रांजैक्शंस आप करोगे, जैसे फर्स्ट इसमें आपको डेट रहती है 2/2/2020 को, पर्टिकुलर्स में आपने क्या किया मीन्स कैश। अब कैश में आगे चेक नंबर रहता है, अमाउंट विड्रॉन, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड में अमाउंट है मीन्स आपने बैंक में वो पैसा डाला, तो इस डिपॉजिट डालने के बाद आपका जो बैलेंस बचा वो हो गया 7,000। उसके बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करोगे उसमें दिया रहेगा, जैसे 8/2/2020 वहाँ पर चेक दिया है मीन्स आपने चेक का इस्तेमाल किया, तो चेक नंबर रहेगा, क्या किया विड्रॉ या डिपॉजिट, तो यहाँ डिपॉजिट किया तो 5,000 डिपॉजिट किया, तो पहले आपका बैलेंस 7,000 था तो 5,000 से आपका हो गया 12,000। नेक्स्ट आपका हो गया थर्ड 12/2/2020, चेक किया, चेक नंबर, यहाँ पर अमाउंट विड्रॉन में मीन्स आपने पैसा निकाला, मीन्स आपके अकाउंट में वो पैसा कम हो गया, तो उस बैंक के खाते में 12 में से 3 माइनस हो गया तो आपका 9,000 बचा। नेक्स्ट आपका जैसे ट्रांजैक्शन दिया 15/2/2020, सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद के लिए, यहाँ पर कैश भी हो सकता है चेक भी हो सकता है, चेक नंबर नहीं लिखा है मीन्स आपने कैश किया रहेगा, तो क्या किया है विड्रॉ किया मीन्स पैसा निकाला है, तो 9,000 में से आपने वापस से 1,500 निकाला तो 7,500। लास्ट ट्रांजैक्शन फिर बैंक आपके जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट देती है, तो ये बैंक का इंटरेस्ट है जो आपके डिपॉजिट साइड में रहेगा मीन्स आपके अकाउंट में वो ऐड होगा, तो 7,500 में 135 ऐड हो गया तो ये 7,635 हो गया। तो इस तरीके से बैंक का पासबुक होता है। अब यहाँ पर सपोज एक एग्जांपल देखिए, सुविधा borrowed a sum of ₹30,000 at 8% per annum interest for a year from a bank to buy a computer. At the end of the period, she had to pay back an amount of 24,000 rupees over and above what she had borrowed. अब यहाँ पर सुविधा ने 30,000 रुपीज़ एक बैंक से बोरो किया कंप्यूटर खरीदने के लिए 8% पर एनम इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, और उसके बाद उसे पे कितना करना पड़ा 25,000 ओवर, उसके ऊपर उसको पे करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारा जैसे इस क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा जो वो बोरो की, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट इज 30,000, ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने जो लगाया वो है 8% पर एनम, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8% पर एनम।
ठीक है। फिर इसका इंटरेस्ट कितना लगा, उसे कितना ऊपर देने लगा अमाउंट में, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 24,000 जो उसको ऊपर देना है का है वो हो गया उसका इंटरेस्ट अमाउंट, कि इतना रुपया इंटरेस्ट अमाउंट लगा। टाइम मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए, 1 ईयर, टाइम है इसका 1 ईयर। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये, इंटरेस्ट ये, टाइम ये। अगर हमको पूछा गया कि टोटल अमाउंट रिटर्न, कितना अमाउंट उसने रिटर्न किया, वो कैसे होगा। सो टोटल अमाउंट रिटर्न क्या होगा, जो लिया था वो तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल प्रिंसिपल उसने 30,000 लिया था, प्लस उसका इंटरेस्ट है 2400, मीन्स उसको रिटर्न करना पड़ा 32,400 रुपीज़ टोटल अमाउंट रिटर्न। तो इस तरीके से हम ये मालूम कर सकते हैं। सो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और आता है जो हमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। सपोज यहाँ देखते हैं टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये प्रिंसिपल को हम लोग P कर देते हैं, इसको R लिखते हैं ज्योमेट्रिकल, इसको इंटरेस्ट को I और टाइम को T। ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट मीन्स ये इंटरेस्ट हमको अगर निकालना है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सपोज हमें ये टोटल इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ये निकालना है, ये सपोज नहीं दिया हुआ है आपको, तो अगर मैं प्रिंसिपल रखूँगा, प्रिंसिपल कितना है यहाँ 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 8% इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100 ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, आपका आंसर क्या हो गया 300 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 8 24। तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मीन्स कभी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये मालूम करना है तो आप इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। आकाश डिपॉजिटेड 25,000 रुपीज़ इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट डज ही गेट एवरी ईयर, उसे हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा और हाउ मच ऑल टुगेदर, और अगर इकट्ठा देखा जाएगा तो कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इज इक्वल टू 8% पर एनम, और नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टाइम कितना है 3 ईयर्स। हमें मालूम क्या करना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना आया, उसको इंटरेस्ट कितना मिला हर मंथ, वो कितना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। आप निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू टाइम 3 ईयर्स, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 100, दोनों ज़ीरो गए, 250 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 और 20, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो गया उसका टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स मीन्स 3 साल के लिए हम लोग ने जो मालूम करे। तो 1 साल के लिए कितना होगा, आप इसको देयरफॉर फॉर 1 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा, 3 साल के लिए 6,000 है, तो 1 साल के लिए डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
ऑल टुगेदर उसको 6,000 रुपया मिला, लेकिन पर ईयर इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 2,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आप इस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, संदीप borrowed 1,20,000 rupees from a bank for 4 years at the rate of 8.5% per annum for his son's education। मीन संदीप ने 1,20,000 बैंक से लोन लिया, उधार लिया, बोरो किया 4 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% पर एनम उसकी सन्स के एजुकेशन के लिए। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड उसने टोटल अमाउंट कितना रिटर्न किया बैंक को, वो मालूम करना है। तो जैसे अब इसमें प्रिंसिपल तुम्हारा जो पी है वो कितना है, 1,20,000, पूरा लिखते हैं। प्रिंसिपल जो है 1,20,000। उसके बाद आपका क्या आता है, प्रिंसिपल के बाद टाइम जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो है 4 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर है वो 8.5% पर एनम। 8.5 मतलब इसको अगला हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 8 16 और 1 17/2, 2 1 2, 2 8 16, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 2 5 10। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8.5% पर एनम। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए इसको पॉइंट में आता है, सिंगल डिजिट में हम लोग को लेकर आते। अब हमें क्या मालूम करना है कि टोटल अमाउंट वो कितना बैंक को रिटर्न करेगा। टोटल अमाउंट प्रिंसिपल तो देना है प्लस इंटरेस्ट, तो लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट मालूम करेंगे कि अमाउंट में कि कितना इंटरेस्ट उसको लगेगा, इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 4 ईयर्स डिवाइड बाय 100। पॉइंट के बाद एक डिजिट है उसको हटा देते हैं ताकि वो सिंगल डिजिट हो जाए बिना पॉइंट के। 3 0 है तो 3 0 इधर से कट गए। 120 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 40,800 रुपीज़। 120 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट। तो अमाउंट, टोटल अमाउंट रिटर्न कितना करेगा, देयरफॉर टोटल अमाउंट रिटर्न इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना है 1,20,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 40,800, जो कि आंसर हो गया is 800 1,60,800 रुपीज़ रिटर्न करेंगे। सो ये हो गया, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल 25,000 रुपीज़ है, अमाउंट है 31,000, टाइम है 4 ईयर्स। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ है, जो जहाँ पर दिया हुआ है वैसे टोटल इंटरेस्ट, अच्छा टोटल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग मालूम कर सकते हैं कैसे। अभी हमने टोटल अमाउंट जो होता है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको 31,000 टोटल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया है 25,000, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट हमें नहीं पता है। तो इंटरेस्ट को पता करने के लिए 25 जब इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका बचेगा इंटरेस्ट।
तो व्हाट इज इंटरेस्ट अमाउंट, 31 में से 25 किया तो 6000 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। सो इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट लिख सकता हूँ मैं 6000, प्रिंसिपल की जगह पर प्रिंसिपल 25,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है हमें, वही मालूम कर रहा है तो आर वैसे ही लिखते हैं। टाइम कितना है 4 years अपॉन 100। आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है इसके लिए। तो आपको जो भी चार नंबर्स है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इन चारों में से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो आप इस फॉर्मूले से इसको मालूम कर सकते हैं। अब कैसे मालूम करेंगे, देखो 6000 वैसे ही मेरे को आर मालूम कर रहा है, मतलब आर उधर अकेला छोड़ना है। तो 100 जब इधर आएगा तो डिवाइड में है, सो मल्टीप्लाई में। अब ये ऊपर है मीन्स मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4 नीचे ले लेते हैं, बचा उधर सिर्फ आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये 2 0 गए, ये 2 गए, ये 1 0 गया, ये 1 0 गया। अब 25, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 0 का 0, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 बचा, 5 4 सा 20, 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, नीचे 1 है, 6 अपॉन 1 मीन्स देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 6 अपॉन 1 मीन्स 6, मतलब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी एक वैल्यू आपकी मिसिंग रहेगी तो आप मालूम कर सकते हो उसको। अब नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, उमेश borrowed some money for 5 years at a simple interest. The rate of interest is 9% per annum. If he returns 17,400 rupees altogether at the end of 5 years, how much had he borrowed? Means अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, उमेश ने कुछ अमाउंट बोरो किया था, कितना अमाउंट नहीं पता। मीन्स आपका प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं पता है कि प्रिंसिपल उसने कितना लिया था। रेट, फिर नंबर ऑफ ईयर्स दिया है मीन्स टाइम दिया है जो कि टी है, जो कि 5 years है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। इज 9% पर एनम, ठीक है। इफ ही रिटर्न 17,400 रुपीज ऑल टुगेदर, सब मिला के उसने मीन्स टोटल अमाउंट दिया हुआ है कि उसने कितना रिटर्न किया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 17,400 रुपीज। तो एट द एंड ऑफ 5 years, तो हाउ मच हैड ही बोरोड मीन्स हमें प्रिंसिपल मालूम करना है कि उसने कितना लिया था। तो प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले हमारा वही फॉर्मूला रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर हमें कितना इंटरेस्ट लिया है ये अमाउंट नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट पता है, टाइम पता है। तो इस फॉर्मूले में कोई भी एक मिसिंग होनी चाहिए, दो मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले टोटल अमाउंट आपको 17,400 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक थोड़े डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, मीन्स इसके हिसाब से नहीं। तो अभी रेट ऑफ 9% पर एनम दिया है, तो हम लोग इंटरेस्ट एक्चुअली मालूम करेंगे। 9% मीन्स पर एनम मीन्स हर साल का 9%, मीन्स 100 रुपीज़ के ऊपर 9% मीन्स 9 रुपीज़, राइट। तो 5 साल का कितना होगा, 100 रुपीज़ के ऊपर 9 रुपीज़, फॉर 100 रुपीज़ 9 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से अगर 100 रुपया होता तो 5 साल के लिए कितना होता, तो 100 का अगर 5 करेंगे तो 45 रुपीज़। तो 5 साल के लिए ये 45 रुपीज़ इंटरेस्ट देता, 100 के ऊपर 45 रुपीज़ इंटरेस्ट देता। सो हम लोग इधर लेट कर देंगे, लेट द प्रिंसिपल बी पी। फॉर 5 years, प्रिंसिपल भी पी। अगर प्रिंसिपल पी है तो उसे कितना वापस करना पड़ता है, 17,400 रुपीज़। अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है
तो उसे कितना वापस करना पड़ता है, 100 प्लस 45 मीन्स प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट मीन्स 145 रुपीज़ उसको वापस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 145। देयरफॉर P इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 17,400 अपॉन 145, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर गया, बाकी सब नीचे गए। सो अब सॉल्व करने के लिए 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45। आप इसको कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40, 0 29 नीचे बचा। सो अब आंसर कैसा होगा आपका, 29 को 9 3 ज़ा 29 1 ज़ा 29, 29 1 ज़ा 29, 5 बचा 58, 29 2 ज़ा 58, 0 वैसे। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 120, तो हो गया 120 1 2, तो 12,000 रुपीज़ उसका प्रिंसिपल हो गया। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट नहीं पता था। तो सबसे पहले हम लोग ने जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 9%, तो सपोज प्रिंसिपल अगर 100 होता, लेट प्रिंसिपल भी 100, हाँ प्रिंसिपल अगर 100 होता तो एक साल में उसको 9 रुपये भरना रहता। तो उस 100 के ऊपर 9 रुपये के हिसाब से उसे कितना भरना पड़ेगा, 45। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा उसका, टोटल अमाउंट हो जाता है 100 के हिसाब से 145, 100 प्लस 45 इज 145। तो उस बेस से हमने ये रेशियो बनाया, प्रिंसिपल हमने P लेट कर दिया, तो उससे टोटल अमाउंट अगर प्रिंसिपल जितना भी रहेगा तो उसे वापस करना है 17,400। तो उसी तरह इक्वेशन 100 लिया है तो सेम इक्वेशन के हिसाब से वो इक्वेशन बना और ये इस तरीके से ये प्रिंसिपल हो गया। तो बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट में ये फ़िलहाल इतना ही था, जिसमें आपको मैंने एग्जाम्पल्स विद सॉल्यूशंस बता दिए। तो थैंक यू।